नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस जो कि धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आज 1 सितंबर 2023 से। तीनों शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए ला चुके हैं। जीके, जीएस और इंग्लिश जो कि आपका कंपलसरी है, और मैथ और रीजनिंग आपका जो कि क्वालिफाइंग है। लेकिन एमटीएस में थोड़ा सा सुधार किया है बेटा, क्वालिफाइंग तो है लेकिन ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा जितने क्वेश्चन आप रीजनिंग और मैथ में कर पाएँ उतने आप करने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है। तो जीके एंड जीएस का एनालिसिस एंड इंग्लिश का एनालिसिस हम लोग यहाँ पे आपको कराएंगे। प्रवेश सर हमारे साथ हैं, एक एक करके जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही क्वेश्चन रेड करेंगे, और एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आगे वाली शिफ्ट में हो सकते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर प्लीज। सर पहले जीके से स्टार्ट करते हैं। जी सर। जीके में सर पॉलिटी से पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ओके सर। दोनों शिफ्टों में, तीनों शिफ्टों में पूछा गया है। पॉलिटी से है, आर्टिकल से जी। आर्टिकल पूछा गया 44, ठीक है। और सर पूछा गया सर 149 दोनों आर्टिकल पूछे गए हैं। फिर सर पूछा गया था नेहरू ने 1947 में तिरंगा कहाँ फहराया। ओके, नेहरू ने फ्लैग होस्टिंग कहाँ की थी? 1947 में। जी सर। उसके बाद पूछा गया राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो है सर वो कब पूछ आई है। बेटा ये 12 अक्टूबर 2005, ध्यान रखिएगा। अब कल वाले लोग आरटीई ध्यान रख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन कब आया है। बेटा आया 2009 में है और लागू 2010 में है। जी सर आगे। यक्षगान कहाँ का है। ओके बेटा, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आप लोग जाके गान की जितनी भी सीट है, राउफ हो गया, यक्षगान हो गया, छपेली हो गया, ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। जी सर। नील नदी कहाँ गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है, यानी विश्व की नदियाँ आपसे पूछी जा रही हैं कहाँ गिरती है। विश्व की नदियाँ जैसे आपकी नील नदी हो गई, टेम्स नदी हो गई, अमेजन नदी हो गई, ये नदियों से आपको देख के जाना लेना। हाँ, चीन की जो आपकी यांगशे रिवर है वो भी आप जरूर देख लीजिए। पहले ऐसे क्वेश्चन बनता था नील सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व में, अब पूछ रहे हैं कहाँ गिर रही है। तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बात करें बढ़ी रही है। अभी यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। आप याद रखेंगे किसने बनवाया है, कहाँ बना है, कब बना है। अब आप ऊंचाई भी ठीक है सर। है चीन की भाषा, चीन में बोली जाए भाषा कौन सी है। मंडारिन। चीन की भाषा बेटा मंडारिन। ओके सर, चीन की भाषा से प्रश्न। सर कुमुदिनी से पूछा गया है। कुमुदिनी जो लाखियां हैं किस कथक मतलब किस डांस से संबंधित है। कुमुदिनी जो है ये किस कथक से संबंधित है। किस डांस से, मतलब किस से संबंधित है। अच्छा, कथक से संबंधित है। हाँ। चलिए ठीक है, यानी आपका डांस से बच्चा प्रश्न बनना है। अब डांस के लिए आपको करना क्या है, परिवर्तन के इंस्टाग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको शीट मिलेगी। 26 ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग अलग डांस से संबंधित हैं। शोभना नारायण आज पूछी गई हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा गुरु विपिन सिंह और सत्यनारायण शर्मा कल वाली शिफ्ट में आपको जरूर मिलेंगे, मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का। जी सर। सांगपो किस नदी का नाम है, ऑप्शन दिए गए थे। सांगपो नदी किस नदी का नाम है बेटा? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है। आपका जब अरुणाचल में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, नहीं भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जी सर। जी। बंगाल में आंदोलन, बंगाल से आंदोलन किस समाज ने शुरुआत की थी। बंगाल से आंदोलन शुरू किस समाज ने किया था। अच्छा, बंगाल से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ जी सर। आगे बात, यानी बच्चा आपको एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री में जो आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन, वो देख के जाने हैं। चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे आपका फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो आपका असहयोग आंदोलन हो, आंदोलन की आपको जो लिस्ट होती है गांधी आंदोलन के समय, वो आपको देख के जाना है। सर एक उत्सव पूछा गया है, गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव, ये तो बहुत बड़ा फेमस है आपका गणगौर उत्सव। अब आपको उत्सव की लिस्ट देख के जानी है, जिनमें आप आने वाले समय में महाराष्ट्र के उत्सव, राजस्थान के उत्सव और गुजरात के, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आने वाली शिफ्ट में कल आप देखेगा, तीनों में से आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन बना है। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन बना है, ये हो गया बेटा आपका इकोनॉमिक्स का। जी सर। मई 2023 तक भारत प्राप्तकर्ता कौन है। मई 2023 तक भारत रत्न प्राप्तकर्ता। भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। प्राप्तकर्ता जोड़े में नाम दिए होते हैं ऑप्शन में। ओके, यानी आपको भारत रत्न जितने लोगों को मिला है सभी लोगों को देख के जाना है, ठीक है। अवार्ड से तो क्वेश्चन बनना ही अवार्ड से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। जी सर। आगे बात करें अगर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की। कैल्शियम का क्या कार्य होता है। कैल्शियम का क्या कार्य होता है। हाँ, तो बेटा ये हड्डी क्या कार्य होता है। मोस्टली तो कैल्शियम हड्डी के लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आप लोग दूध वगैरह तो पीते ही होंगे। जी सर। आयुष्मान खुराना की बुक पूछी गई है। ओके, आयुष्मान खुराना जी की, इनकी अभी एक ड्रीम गर्ल आपकी आई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। आयुष्मान खुराना जो कि हमारे बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, इनकी बुक पूछी गई थी। क्रैकिंग द कोड। ओके सर। नर्तकी नटराज। नर्तकी
नटराज। बेटा ध्यान रखिएगा ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं जो नृत्य करती हैं और जिन्हें भरतनाट्यम में आपका पद्म श्री भी दिया गया है। जी सर, भरतनाट्यम। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये तो बहुत पुरानी योजना हो गई है लेकिन उन्होंने दोबारा पूछ दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज बड़े योजना शहरों को जोड़ने की जो आपकी योजना है, चतुर्भुज योजना। जी सर। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर गांव मंदिर, गांव मंदिर। अब आगे वाली शिफ्ट वाले सुन ले, कोणार्क का मंदिर, लिंगराज मंदिर, कामाख्या मंदिर और आपका हो गया है क्या कहते हैं सूर्य मंदिर, ये आपका बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, आपका हापुड़ में जो गणेश्वर मेला है, ये सब चीजें आप जरूर। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। जी सर बिल्कुल। इतना रिपीटेड क्वेश्चन है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए 1000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी? विराट कोहली। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा जी गया। सर प्लीज आप इधर चाहिए। ओके आगे देखते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2011 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, आपको पता ही होगा। इंडिया में हुआ था, जिसमें इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप उठाया था। मुंबई में हुआ था, मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम वहाँ हुआ था। इस बार का 2023 का वर्ल्ड कप भी आपके इंडिया में ही होने वाला, पूरा वर्ल्ड कप इंडिया में ही, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर। ये बुक से सर क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट की, प्ले इट इन माय वे। प्ले इन माय वे, ये तो आप सचिन तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर की है, से आपसे पूछा गया था। अब देखिए टेस्ट ऑफ माय लाइफ, अगर आप लोगों ने सुना होगा टेस्ट ऑफ माय लाइफ, युवराज सिंह की। यानी आने वाले समय में आपको ये बुक देखने को मिलेगी, टेस्ट ऑफ माय लाइफ। जितनी भी बुक्स हैं वो याद कर लीजिए, जितनी भी खिलाड़ियों ने बुक लिख रखी हैं उनको सभी को सभी रिवाइज कर लीजिए। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज जी का किस घराने से संबंध है? मेवाती घराना। बेटा जी सर आगे। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल में 129, आर्टिकल 120 और आर्टिकल 30 पूछा गया। आर्टिकल 30, 129 अदर शिफ्ट में, यानी आर्टिकल 44, 149, आर्टिकल 30 और 129 इतने आर्टिकल आपके पूछे गए। मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाओं से प्रश्न। समताप मंडल, आयन मंडल, सब में जो होती है घटनाएं, क्षोभ मंडल जो होती है, ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल। ये चार ऑप्शन दिए गए थे। कल को अगर ये पूछ लिया जाए कि आपका ओजोन परत किस में है और वायुयान किस में उड़ता है, तो दोनों समताप मंडल में ध्यान में उड़ता है। जी सर आगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? रिलेटेड होती है यामिनी कृष्ण मूर्ति आपकी भरतनाट्यम से। कृष्ण मूर्ति जो है ये बेटा भरतनाट्यम से, ध्यान रखिएगा। नुआखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई उड़ीसा सर। हाँ उड़ीसा से। नुआखाई उड़ीसा। जी सर। बेरोजगारी रेट सबसे ज्यादा किस राज्य का है? राजस्थान, हरियाणा सर। हरियाणा। बेरोजगारी रेट जो है ये आपका हरियाणा का हो गया। जी सर। बृहदेश्वर मंदिर सर देखिए पूछा गया है। बृहदेश्वर बेटा ये तो आने वाले हैं, बृहदेश्वर मंदिर। जी सर। यानी आपके दो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किसकी की थी? रॉबर्ट ब्राउन कोशिका की खोज। जी सर, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। सर इंग्लिश पे इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग बाद में करते हैं। सर हम इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर दोनों शिफ्टों में आपके कॉमन एरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉमन एरर से बच्चा प्रश्न आया। इसमें सी के साथ मतलब पूछा गया था कि डू लगेगा या टच लगेगा? के साथ डू लगेगा, टच लगेगा। आप कमेंट में बताइए डू लगेगा या टच लगेगा। हाँ कमेंट में जरूर बताएं। इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है। लगता है या आर लगता है, ये वाला भी जरूर बताइएगा। जी सर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा गया है सर। जी सेंटेंस दो क्वेश्चन से पूछे गए हैं बहुत शिफ्ट में। इंप्रूवमेंट ओके। हाँ मोस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। टालेस्ट से पूछा गया है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री ओके, उनमें से क्वेश्चन उठाया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स से सर पूछा गया क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स से, ठीक है। ग्रामर बेस्ड था, ग्रामर बेस्ड। जी सर। और वोकैब्स बेस्ड था, वोकैब बेस्ड ओके। कंजंक्शन से ये क्वेश्चन आया है। कंजंक्शन से, हाँ जी सर। कंजंक्शन से बेटा प्रश्न आया आपका। सिनोनिम्स से सर तो पूछा गया था क्वेश्चन। फैसिलिएट, सार्जेंट। साइनो का आया था फैसिलिएट। हाँ स्पेलिंग है FACILITAT, FACILITAT, फैसिलिएट, सार्जेंट, सार्जेंट SARGENT, सार्जेंट। बेटा ये तो आपको साइनो थे, फैसिलिएट एंड सार्जेंट। जी सर। सर एंटोनिम्स पूछे गए थे। एंटो बेटा दो आपके थे। जी। फ्यूड का FUD, बेटा स्पेलिंग में बन जाए, आप वर्ड को सुने, ठीक है। फ्यूड का था और रिप्लेसिव था। रिप्लेसिव ओके। वन वर्ड में सर पूछा गया था स्टडी ऑफ इंसेक्ट। OWS स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट का जो अध्ययन होता है उसके बारे में पूछा गया था। एंटोमोलॉजी होता है। आइडियम फ्रेज से क्वेश्चन सर आए थे। आइडियम फ्रेज ओके। इडियम फ्रेजेस से आपके प्रश्न। कॉल द शॉट्स ओके सर। सर है कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। जी। सेल लाइक हॉट केक्स, सेल लाइक
हॉट किक्स, ओके सर। मिस स्पेल्ड से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिस स्पेल्ड, ओके सर। 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। मिस स्पेल्ड, जी सर। डेफिनेटली, एकोमोडेट, डेफिनेटली, एकोमोडेट, एकोमोडेट, जी सर। और सब पूछा गया था। फर्दर इसी में ही पूछा गया था। फर्दर, मिस स्पेल्ड का ही है सर, ठीक है। और सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, जी सर। इसके बाद सर पूछा गया है क्लोज टेस्ट, स्टोरी बेस्ड, बच्चों ने जैसा बताया। क्लोज टेस्ट बेटा आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो ये आपको 3 नंबर इसमें फ्री के मिलेंगे, यानी बहुत इससे ज़्यादा होंगे। 2 नंबर ऐसे हैं जो आपको ग्रामर में वोकैब बेस्ड होगा, जो आपको देखना पड़ेगा। जी सर, ठीक है सर। और एंटोनियम, सीरिया, सिनोनिम पूरा भी अच्छा ये रिपीट कर रहा है, एंटोनिम से बार-बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों सिलेबस में अगर ब्रीफ किया जाए सर, तो हम लोग कह सकते हैं सर आप थोड़ा मैथ का बता दीजिए पहले, थोड़ी आप बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक। अच्छा, मैथ में जैसे आपका डीआई से पूछा जाएगा, पाई बार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। मतलब जो आपका 5 क्वेश्चन नहीं सेम आते हैं, डाई का पाई चार्ट दिया होता है, उसमें 5 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो आपके 2-2 पूछे गए हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में पूछा गया है। आपका मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया है, 3D है, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आया है, समय दूरी से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका पूछा गया CISI से सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो यही आपके मैथ में आपको क्वालिफाइंग आपको पता ही है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आती है आपकी है रीजनिंग में भाई एनोलॉजी, हर बार की तरह अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जैसे जैसे पेपर बनाया गया है उसको आप सॉल्व करिए। इसमें आपको पूछा गया है एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, डिक्शनरी, जो आपको मिस्टेक दी जाती है, ठीक है, डिक्शनरी से संबंधित सॉल्व करना होता है। 4 ऑप्शन लगाने पड़ते हैं आपको हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिर है मैथमेटिकल रीजनिंग, आपके सिलोगेज में भी आया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे गए हैं, कोई भी नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। जो भी पुराने पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वही सब इसमें बार-बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो बताइए सर, इसमें ही बस मैथ में है और रीजनिंग में है। तो बस इतना ही बेटा ब्रीफ में है कि मंदिर देख के जाइए। आपका जो घराने हैं, जिन घराने से पढ़ने व्यक्ति हैं, स्टैटिक जीके जितना है 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का आ रहा है। करंट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो करंट के भरोसे मत जाइएगा। स्टैटिक अच्छा तैयार करिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखिए, अपना कंटेंट रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।